नमस्कार। इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और मधेपुरा की बात करेंगे नगर निकाय चुनाव की। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीखों की ऐलान होते ही सभी प्रत्याशियों में खलबली मची हुई है, जिसको लेकर सभी अपना जनता के पास जा रहे हैं और जनता से समर्थन ले रहे हैं और जनता से वादे कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। इसी बीच हम अभी मधेपुरा के वार्ड नंबर 6 में है और यहाँ पे जो चेयरमैन के उम्मीदवार है उनके दरवाजे पर आए हुए, दरवाजे पे चेयरमैन साहब के दरवाजे पर लोग आ रहे हैं, जनता लोग आ रहे हैं, काफ़ी माहौल बना हुआ है। इसी बीच आप जो तस्वीर के माध्यम देखते हैं देख सकते हैं कि किस तरह लोग यहाँ पे आते हैं और उनसे जो मुलाकात होती है, भेंट होती है, मुलाकात कर रहे हैं। उसी बीच हम चेयरमैन साहब है उनसे बात करेंगे। इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं क्या मुद्दा रहेंगे, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जो मधेपुरा की स्थिति बनी हुई है ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से मधेपुरा की स्थिति बनी हुई है। जनता प्रत्याशी है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका आपका भी धन्यवाद। सर, आप इस बार जो मुख्य पार्षद यानी चेयरमैन से चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 6 से, तो आपका क्या मुद्दा है जनता के सर? देखिए, जनता से मेरा यही मुद्दा है कि सबसे पहले मधेपुरा को भ्रष्टाचार मुक्त करा। यही बहुत बड़ी मुद्दा है। भ्रष्टाचार एक ऐसा जड़ है जो हर जड़ को कुतर के बर्बाद कर देता है, चाहे वो इंदिरा आवास हो, सुलभ शौचालय हो, पेंशन हो, आवास हो, जितना भी चीज़ हो, मतलब सारा चीज़ में भ्रष्टाचार जड़ कर रहा है, कमजोर कर रहा है, हर आदमी को बर्बाद कर रहा है। पहला काम होगा भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनाना। लूटपाट बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ शहर में। हर घर, जहाँ हम लोग प्रचार के दौरान जाते हैं, हर गली में, हर मोहल्ला में, घर घर नाले में 2 फीट 3 फीट पानी है, तो समूचे शहर का सब लोग देखा है। ऐसी स्थिति में शहर में बोलना दुर्लभ हो गया, पता ही नहीं चलता कि मधेपुरा शहर है। इसलिए इस शहर में एक ऐसा नाला बने, एक ऐसा सिस्टम बने जो शहर सुखारे। और नाले आज तक जितने भी बने वो ठेकेदारी लेकर के, विकास लेकर के, अगर विकास लेके नाला बनेगा, यदि हम लोग की सरकार बनती है तो इसी स्थिति में हम लोग जो नाला बनाएंगे तो जहाँ नदी किनारा है वहाँ से शुरुआत करेंगे, तब जाके नाले का ये होगा, सुंदर शहर बनेगा, प्रकाश में शहर रहेगा। इंदिरा आवास में आजकल 30, 35, 40 मतलब जहाँ जो जैसा क्वार्टर मिला वैसा पैसा लेके देता है। वो इंदिरा आवास फ्री रहेगा, एक पैसा भी नहीं लगेगा। नक्शा में जो लूट होता है वो नहीं मिलेगा। मधेपुरा शहर में जितने भी कर्मचारी हैं या खास करके मेहतर लोग, उस व्यक्ति को 26 दिन का महीना लगता है। आज तक सब ऊपर सुने होंगे 30 दिन का महीना, लेकिन उस बेचारे को 26 दिन का लगता है। 4 रविवार होता है, रविवार में 4 रविवार का पैसा उसको नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग जब रहेंगे उसको 30 दिन का महीना लगेगा। इसके बाद वो बेचारा गरीब लोग मेहतर 2 महीना पर 3 महीना पर भुगतान नहीं होता। भुगतान होने के बाद जो मुख्य पार्षद रहते हैं, चाहे उनसे संबंधित लोग हैं, उनसे मतलब मोटी मालूभाई करते हैं। इंदिरा आवास में जो पैसा लेता है गरीब आदमी, वो पैसा तो देता है लेकिन पैसा देने वाला रोता है, 30 शरीर में 30 उठती है। तो जिसके मन में पीड़ा हो गया वो तो बददुआएं देगी। कम से कम बददुआएं से लोग को डरना चाहिए। और यहाँ आज तक बददुआ तददुआ कहीं कुछ नहीं होता है। अभी जितने मुख्य पार्षद के दौर में हैं, रेस में हैं, मैक्सिमम आदमी का जनाधार नहीं है। क्या कि जनाधार उसी व्यक्ति का आता है जिसका अपना चाल चलन, अपना व्यवहार, अपना कर्तव्य किया हुआ कर्म कुछ लंबे समय से चलता आ रहा है और जो अच्छा दिखे लोग को, जो आदमी बढ़िया है। लेकिन यहाँ के अधिकतर अभी जितने भी रेसर हैं, पार्षद में रेसर लोग हैं, वो सबका बड़ा गलत हीन ढंग से, गलत ढंग से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दारू दिया जा रहा है, मीट दिया जा रहा है, मछली दिया जा रहा है, कपड़ा दिया जा रहा है। क्यों? अपने आप पर विश्वास नहीं है। आप पहले भी मुख्य पार्षद रह चुके हैं, अभी भी मुख्य पार्षद है, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, फिर इस चीज़ का क्या जरूरी है? प्रलोभन देने का क्या जरूरी है? अगर वो प्रलोभन देता है और हमारी जनता, कुछ जनता अगर प्रलोभन के चक्कर में फंस जाती है तो कल देश का क्या होगा, कल हमारे शहर का क्या होगा? जो आप पर रुपया लुटाएगा वो कल लूटेगा। इसलिए हमारी यहाँ की जनता से निवेदन है, करवत प्रार्थना है कि ऐसे आदमी से बचें और ऐसे आदमी को चुने जो लचीला हो, व्यवहारिक हो, आम जीवन वो किसी से मिलता हो। 12 बजे रात आप उससे जाके मिल सके, 12 बजे रात में आप उठा सकते हैं, चलने से मुझे ये दिक्कत चाहिए, मुझे ये काम करना होगा, और वो आपका सुने। आपकी आज तक के इतिहास में जो आदमी सबों पे काम आता हो, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए। लोभन प्रलोभन तो 30 दिन आप अपने घर से खाते हैं। चुनाव में भी हम कहते हैं सारी जनता को, जो इस टाइप के लोग हैं
28 दिन का मैं नाला बनाया, 2 दिन भी अपने घर से खाया। अगर 2 दिन के लिए अपने जी के स्वाद को बिगाड़ गए तो वो आदमी लूटेगा जो आपको दे रहा है, वो क्यों पहचानेगा? कल अगर हम किसी से पैसा लेके वोट देते हैं, उसके पास जाएंगे अपनी शिकायत रखने, अभी कम मतलब मुझे जरूरी आवश्यकता की बात करें, तो वो कहेगा भाई तुम वैसे नहीं दिया वोट, तू तो पैसा खाया है ना, तो फिर शहर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमारी यहाँ की महान जनता से बार बार निवेदन है कि ऐसे लोग को चुने, ऐसे लोग को चुने जो लूटना कम से कम बचाए, लोगों को बेनिफिट दे, गरीबों को मुफ्त में सारा चीज़ दे, मुहैया कराए, इज्जत दौलत सब इज्जत दे, शोहरत दे, सम्मान दे, सम्मान दे, ऐसे लोग का चयन करें। बस यही मेरी जनता से निवेदन है। चुनावी समय में सभी जो भी कैंडिडेट होते हैं बैलेट पेपर छपवाते हैं और उन पे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो बैलेट पेपर बैलेट ही तक सीमित रह जाते, धरातल पे वो इतना नहीं उतार पाते। देखिए, कहने के लोग हर आदमी कहेगा यही बात है, और अक्सर नेता अक्सर गलती करता है, लेकिन पूर्व में सारे जितने भी कैंडिडेट हैं या तो वार्ड कमिश्नर हैं या पहले मुख्य पार्षद रह चुके हैं, दोनों तो कुछ न कुछ राजनीतिक रूप में है, तो सबका पीछे का इतिहास देखा जाए, पिछले के इतिहास में जो वो काम किया है वही उसका प्रूफ है कि कैसा आदमी था। हम भी 10 वर्ष वार्ड कमिश्नर थे, मेरे भी 10 वर्ष के इतिहास को लिया जाए, और भी कुछ आदमी पहले मुख्य पार्षद थे, कुछ अभी आदमी मुख्य पार्षद हैं, कुछ आदमी वार्ड कमिश्नर पहले थे, अभी भी वो सब लाइन में है, तो सबका इतिहास देखा जाए, कहाँ लूट है, कहाँ खचोट है, कहाँ क्या, उसमें जो आदमी साफ है, अगर हम हैं तो हमको दीजिए, और अगर हम नहीं हैं तो हमको मत दीजिए। लेकिन गलत हमको भी छाने को हर्ज नहीं, लेकिन गलत न है, यहाँ की जनता से हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छे के चयन करने के लिए पहले गलत को रोकना होगा, गलत रुक जाएगा ऑटोमेटिक वो यहाँ आएगा। यही मेरा कहना है, पहचान यही करती है। पूर्व में आप पार्षद रहे हैं, 10 वर्ष, तो जिस तरह आपको यहाँ की जनता प्यार और आशीर्वाद से पार्षद बना है, उसको लेकर आप जनता के लिए क्या किए? हम जिस समय बने थे उसी समय 2008 की पटंकारी बाढ़ आई थी, उस बात को कोई भूल नहीं सकता है। सारे शहर के लोग उस बात के साक्ष्य हैं। मैं बस स्टैंड में रह के उस समय राजेश बाबू डीएम साहब थे, अपने से खड़ा होकर 1 महीना तक लगातार हमने यहाँ पर भोजन का व्यवस्था किया। 1000-1500 लोग डेली खाता था, हम खुद रहते थे, यहाँ का जनता गवाया। फिर नाव पे लेके घर घर सत्तू चावल अनाज अपने आप हम पहुँचाते थे, यहाँ की जनता गवाह। इतने नहीं करे हैं, जहाँ जो मुख्य पार्षद कैंडिडेट खड़ा है वो या तो किसी वार्ड से निश्चित रूप से बिलोंग्स करता है, उस वार्ड के उस व्यक्ति के पास जाइए, उस मोहल्ला में जाइए, उस चौक पर जाइए, उस चौराहा पर जाइए, और उस इलाके के 80% लोग यदि उस व्यक्ति के पक्ष में है तो वो आदमी अच्छा है, और लोग उसके पक्ष में नहीं है तो वो आदमी अच्छा नहीं। यही प्रमाण है। कुछ ना कहा आप मेरे, हम पूछते हैं गुमती पुल्ला चौक पर चले जाइए, और वहाँ से जितनी दूर तक आपकी निगाहें जाएगी, जितने भी दुकानदार हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर, सोना बेचने वाला हो या जूता सीने वाला हो, किसी से पूछ लीजिए कि बबलू यादव कैसा कैंडिडेट है। अगर 80% लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं कहा, हमें वोट ना दें, हम उस लायक नहीं है। यही मेरा प्रमाण है। और जितना खड़ा सबसे यही पूछा जाए, जनता तो यहाँ सब कुछ देखी है। जनता, हम सारे आदमी का यही निवेदन करेंगे, सारे जितने मुख्य पार्षद के प्रत्याशी हैं सभी का बायोडाटा निकाल लें, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष पूर्व का। वैसी स्थिति में आंख बंद कर ले और सारे आदमी का फिगर अपना हृदय में बैठा ले। हृदय के द्वारा जो चयन होगा ना, वो निश्चित रूप से अच्छा होगा। यही जनता से मेरा निवेदन है, केवल प्रार्थना, जगह और अच्छे आदमी का चयन करें। जनता के बीच जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं और आपको समर्थन नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? जनता हमारी विचारधारा बदल रही है, और संजोग देखिए हमारा कितना बढ़िया है कि छाप भी मुझे गांधी जी का चरखा छाप मिला है। सारी जनता मुझे ये करी कि ये छाप तो आपके अपने कैरेक्टर से मेल खाता है। बोले चलिए सब ऊपर वाले का देन है। दिल अच्छा रखिएगा तो छाप अच्छा मिलेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दिल बुरा रहेगा, छाप खराब रहेगा, रिजल्ट खराब रहेगा। यही तो सच्चाई है। मतलब जैसा दिल, जैसा कर्म, जैसा व्यवहार, वैसा ही रिजल्ट होगा। ये 100% सत्य है। कोई माने न माने, मैं मानता हूँ। यदि आप यहाँ से मुख्य पार्षद से चुनाव जीत जाते हैं तो आपका पहला प्राथमिकता मधेपुरा नगर परिषद में क्या रहेगा? मेरी पहली प्राथमिकता होगी भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनाना। सारे यहाँ के शहर के सारे बुद्धिजीवी लोगों का एक साथ बैठक होगी और सारे शहर के लोगों से ये पूछा जाएगा कि शहर में आवश्यकता क्या है, और सारे शहर के लोग जिस आवश्यकता को प्राथमिकता के रूप में देंगे उसी हिसाब से काम होगा। पहले नाला का पानी निकलेगा, रोशनी चकाचौंध होगा, इंदिरा आवास फ्री मिलेगा, सुलभ शौचालय मतलब ये मिलेगा। आपको क्या कहते हैं, हर जगह महिला के लिए, जेंट्स के लिए शौचालय का व्यवस्था किया जाएगा जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है।
यहाँ की बुद्धिजीवी लोगों के बीच बैठक होगी और बैठक में जो लोग द्वारा पास किया जाएगा उसी को हम वही मेरा मुहूर्त कहने का मुहूर्त। मधेपुरा पहले से था, तो यहाँ पे यात्री सेट के लेके जो बाहर से लोग आते हैं पर्यटन विभाग हो, जो मंदिर पूजा की, तो यहाँ यात्री सेट नहीं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, यात्री सेट वहाँ है, क्या कहते हैं, चैती दुर्गा के पास शायद है, यात्री सेट बनना जरूरी है। यात्री सेट बनेगा तो जितने भी यात्रीगण आते जाते हैं, मधेपुरा ऐसा शहर है, यहाँ से आपको बिहार के चारों तरफ जाने का रास्ता है, तो यहाँ एक यात्री सेट तो बनना जरूरी है। यात्री सेट बनना चाहिए। यदि हम लोग की सरकार होनी तो ये अच्छा यात्री सेट बनेगा, तो जैसा लोगों को चाहिए वैसा बनेगा। ठेकेदारी वाला काम हम लोग के समय में नहीं होगा। और देखिए हमें अब करना क्या है, हम दो भाई हैं, एक भाई मेरा डॉक्टर है MBBS किशनगंज में, 2 बेटे और 1 बेटी हमारी हैं, 3 डॉक्टर हैं, एक मेरा फाइनल ईयर में पढ़ रहा है, एक बेटा बेटी मेरा पास आउट करके मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन के लिए, कॉलेज चौक मेरा आदित्य हॉस्पिटल है। अब हम क्या करें, मुकेश अंबानी हम बन नहीं सकते, जितना है मेरे लिए काफ़ी है। जितनी मेरी व्यवस्था है, जितनी मेरी पिता के द्वारा दिया गया आशीर्वाद, जनता के द्वारा दिया गया आशीर्वाद से जो मुझे प्राप्त है उसको हम बचा के रखेंगे। इसकी गारंटी है कि जिस घर में 4 डॉक्टर बनाए वो आदमी लुटेरा नहीं होगा, इस बात की 100% गारंटी। और मैं वचन देता हूँ यहाँ की जनता के, अगर हम जीवन में कभी गलती करेंगे आप लोगों के साथ, मुझे वोट क्या देने के लिए आप हमसे कभी बात मत कीजिएगा, शहर से निकाल दीजिएगा, मुझे कबूल है। यही जनता से मैं बार बार निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। चरखा छाप महात्मा गांधी गांधी जी का छाप, ये तो लेकर क्या देंगे नगर वासियों को? भाई चरखा छाप है, गांधी जी का छाप है, इसे कोई ना भूले। गांधी जी ने कभी गलत किए थे, उन्हीं के आसार पर हम लोग चलना कभी गलत करेंगे। चरखा को निश्चित सभी सारे जनता याद रखें, एक बार मौका दे और जीवन में ये कहना पड़ेगा कि हमने किसी को चेयरमैन बनाया तो बनाया है। इतना तो मैं यहाँ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, विश्वास करना चाहिए जनता को, मेरा प्रार्थना है, मेरा रिक्वेस्ट है। मेरा नाम प्रमोद कुमार पवन और बबलू यादव, मेरी पत्नी मीरा कुमारी मुख्य पार्षद की उम्मीदवार है। थे प्रमोद कुमार पवन और बबलू जी, जिनकी पत्नी मीरा, जिनका चुनाव चिन्ह चरखा छाप है। इनका कहना इस बार अगर हम मुख्य पार्षद चुनाव से जीतते हैं तो पहला प्राथमिकता रहेगा भ्रष्टाचार मधेपुरा मुक्त हो, और जो इंदिरा आवास में 30,000 से 35,000 घूस लिया जा रहा वो मुक्त होगा। इन्हीं से बातों पे बात हुई है। आगे अगर हमारी खबर को देख रहे हैं तो आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।